बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के सुनहरे दौरे खिलाफत के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, तारीख़ में ऐसे बहुत कम हाकिम गुजरे हैं कि जिन्होंने तारीख़ में नाकाबिले तस्खीर नकूश रकम किए। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ इनमें से एक हैं। इन्हें पहला मुजद्दद भी कहा जाता है। चारों खुलफाए राशिदीन के बाद खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ बेहतरीन हाकिम तस्वर किए जाते हैं, बल्कि बाज़ जगह इन्हें इस्लाम का 5वां खलीफा भी कहा गया है। रोमन शहनशाह ने जब आप रहमतुल्लाह अलैह की इंतकाल की खबर सुनी तो कहा, एक नेक शख्स का इंतकाल हो गया। किसी ऐसे सन्यासी को देखकर शायद ही मुझे हैरत हुई हो जिसने दुनिया छोड़कर खुद को खुदा की रजा के हवाले कर दिया हो, जिसके पास दुनिया की हर आसाइश थी, फिर भी इसने इन आसाइशात से आंखें बंद करके तकवा की की गुजारी। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 30 माह खिलाफत की, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में उन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। इनका दौर खिलाफत उमैया का सुनहरी तरीन दौर था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के गवर्नर अब्दुल्ला अजीज बिन मरवान के बेटे थे और आपकी वालदा खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की पोती थी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ 63 हिजरी 662 ईस्वी में मिस्र में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपनी तालीम मदीना में अब्दुल्ला बिन उमर से हासिल की। 704 में अपने वालिद की वफात तक वो मदीना में ही रहे। फिर इनके ताया खलीफा अब्दुल मालिक ने इन्हें अपने पास बुला लिया और अपनी बेटी फातिमा से इनका निकाह कर दिया। 706 में वो नए खलीफा अब्दुल मालिक के बेटे वलीद बिन अब्दुल मालिक के हुक्म पर मदीना के गवर्नर बन गए। खलीफा वलीद और इनके बाद खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के दौरे खिलाफत में उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर रहे, लेकिन जब खलीफा सुलेमान बीमार हुए तो उन्होंने अपने मशीर के मशवरे पर अपने चाचाजाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को अपना वली अहद नामजद किया, क्योंकि उनके अपने बच्चे अभी छोटे थे। अपने खलीफा की नामजदगी के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज ने मिंबर पर चढ़कर लोगों से खिताब किया कि ऐ लोगो, मेरी चाहत और आपकी रजामंदी के बगैर मुझे आपका खलीफा नामजद कर दिया गया है। मैं आप लोगों को अपनी बैत से आजाद करता हूँ कि आप जिसे मुनासिब समझे उसे अपना खलीफा नामजद कर लें। लोगों ने जवाब दिया, ऐ उमर, हमें आप पर पूरा इत्मीनान है, हम आप ही को अपना खलीफा बनाना चाहते हैं। उमर ने फरमाया, ऐ लोगो, तो फिर तब तक मेरी ताबेदारी करना जब तक मैं अल्लाह की ताबेदारी करता रहूं, और अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो तुम लोगों पर मेरी ताबेदारी वाजिब नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज नहायत ही परहेजगार इंसान थे। उन्होंने आसाइशों के बजाय सादगी को तरजीह दी। खलीफा बनने के बाद उन्होंने अपनी तमाम दौलत बैतुल माल में जमा करवा दी और महल की बजाय एक छोटे से घर में रहने को तरजीह दी। और शाही लिबास की बजाय आम कपड़े पहनते और खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की तरह अवाम में चलते फिरते पहचाने नहीं जाते। अपनी खलीफा की नामजदगी के बाद उन्होंने अपनी शहजादों की ऐशो इशरत की जिंदगी को खैर आबाद कह दिया और उनकी जोजा ने भी इनके कहने पर अपने वालिद से मिलने वाले तमाम जेवरात बैतुल माल में जमा करवा दिए। उमर बिन अब्दुल अजीज वो पहले खलीफा हैं जिन्होंने दूसरी जुबानों में कुरान का तर्जमा करवाया। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध फतह करने के 6 साल बाद खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने 718 में सिंध के हुक्मरानों के कहने पर कदीम सिंधी जुबान में कुरान का तर्जमा करवा कर सिंध भेजा। इब्ने कसीर लिखते हैं कि इनकी इस्लाहात के नतीजे में सिर्फ फारस से आमदनी 28 मिलियन दरहम से बढ़कर 124 मिलियन दरहम हो गई। उन्होंने ईरान, खरासान और शुमाली अफ्रीका में बहुत वसी पैमाने पर काम करवाए, जिसमें नहरों, सड़कों, मुसाफिरों के लिए पनाहगाहों और मेडिकल डिस्पेंसरों की तमीर शामिल है। इनके छोटे से दौरे खिलाफत में लोग इतने खुशहाल हो गए कि ढूंढने से भी इन्हें कोई खैरात का मुस्तहिक न मिलता। उमर बिन अब्दुल अजीज को ये एहसास हासिल है कि उन्होंने सरकारी तौर पर अहादीस को जमा करने का हुक्म जारी किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में इस्लाम की तबलीग के लिए अपने वफद भेजे। इन्हीं के दौरे खिलाफत में मिस्र और फारस में इस्लाम को फलने फूलने का मौका मिला और वहाँ की अवाम ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन उस वक्त के शाही और अमीर ताजरों की जमात को उमर बिन अब्दुल अजीज की इस्लाहात, बराबरी, सादगी और अदल के कानून शदीद नागवार गुजरते थे। खलीफा के एक खादम को रिश्वत देकर उन्हें जहर दे दिया गया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज ने जहर के असरात महसूस किए तो अपने खादम से जहर देने का सबब पूछा तो खादम ने कहा, मुझे इस काम के लिए 1000 दिनार दिए गए थे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने इससे वो रकम ली और बैतुल माल में जमा करवा दी। गुलाम को आजाद किया और इसे वो जगह जल्द से जल्द छोड़ने को कहा कि कहीं कोई इसे मार न डाले, और ये रकम उमर बिन अब्दुल अजीज की बैतुल माल में जमा करवाई गई आखिरी रकम थी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने 720 में एक किराए के घर में वफात पाई। उन्होंने 17 दिनार तरके में छोड़े। इस वसीयत के साथ इस रकम से घर का किराया दिया जाए और इनकी तदफीन के अखराजात पूरे किए जाएं। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम अता फरमाए। आमीन।